हम दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं बदलना चाहते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और सीधी सी बात इस बिज़नेस की है कि पहले खुद आप बदल जाइए और इसकी फुल। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुखवर्धनम मम बुद्धि प्रकाशश्चा दीप ज्योति नमस्तुते। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागर मोटिवेशनल स्पीकर हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। साथियों, आप सभी को पता है पूरा भारतवर्ष एक महान पर्व मना रहा है जिसे दीपावली कहते हैं। तो सबसे पहले दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिस विलक्षण प्रतिभा के धनी नायाब इंसान से आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में छलांग लगा दिए हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम सुनील कुमार है। सर, सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और इस अवसर पर भारतवासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा सर कि आप बाय प्रोफेशन कभी फाइनेंस सेक्टर में काम करते थे, आज आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक ज़बरदस्त अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। मैं जान सकता हूं कि आपका पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा, क्या उसका कुछ लाभ आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए सर, वहाँ भी पब्लिक रिलेशन वर्क था। किसी भी बिजनेस में पब्लिक रिलेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं पिछली जो भी कंपनी रही फाइनेंस की जिसमें काम किया मैंने, वहाँ एक चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त मिली सर, पब्लिक रिलेशन बिल्ड करना, लोगों से बात करना, लोगों से सीखना, लोगों के बीच में जाना। वो चीज़ें आज डायरेक्ट सेलिंग में मेरे लिए बहुत काम कर रही हैं सर। बीते 2.5 साल से लगातार कंसिस्ट होकर के नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप अपना पैर जमाए हुए हैं। पिछले 2.5 साल के अंदर आपके जीवन में चेंजेस क्या हैं? अगर मैं फाइनेंशियली की बात करूं, फिजिकली की बात करूं, मेंटली की बात करूं, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं? जी सर, चेंजेज आए हैं बहुत सारे। जैसे इकोनॉमिकल मान लीजिए तो ज़रूर है, बहुत बड़ा पैसा तो वहाँ से नहीं मिल पाया, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला और एक लाइफ स्टाइल में बदलाव मिला, सोचने समझने के नज़रिए में बदलाव आया, लोगों के बीच में जाने पर, उनसे साथ विचारों को साझा करने पर, उनसे सीखने का एक कल्चर देखने को मिली। वो लाइफ में सोशल होने के लिए बहुत ज़रूरी है और इस बिज़नेस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वही है कि हम अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। और पैसा तो सर सेकेंडरी है, प्राइमरी सर रिलेशन है। इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं आप, आज भी जब किसी के सामने किसी के दहलीज पे नेटवर्क मार्केटिंग के पैगाम को लेके जाते होंगे तो बहुत सारे लोग सिरे से खारिज कर देते होंगे, आपको झटका नहीं लगता होगा? आपकी पर्सनालिटी पर ये असर नहीं करता होगा कि यार कौन सा धंधा मैंने करना शुरू कर दिया? लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लोग सुनने से पहले ही मना कर देते हैं कि भैया ये फंसने फंसाने का धंधा है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने, लेकिन ये आपके बिजनेस का पार्ट है सर। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं तो ये आपको ऑलरेडी, अगर आप एजुकेशन लेके आए हैं और ट्रेनिंग लेके आए हैं तो ये आपके बिजनेस का पार्ट है, ये आपके एग्ज़ाम है, यही एग्ज़ाम है सर आपका। अगर उसको आपको क्वालिफाई करना है, इसलिए ये हमारे लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल निराशा का भाव कभी नहीं रहा, ना इसमें मुझे कभी हताशा देखने को मिली। ये मुझे एक सीखने का अवसर देता है और अपग्रेडिंग के लिए अवसर देता है कि मुझे और बेहतर होना है। लेकिन बहुत सारे भाई आते हैं और अपने अपलाइन से ये बात कहते हैं, सर मेरी कोई बात सुनता नहीं है, प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है, मीटिंग्स कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है। बहुत तरह के नखरे डाउनलाइन के लोग या जो नए नए हाल में बिजनेस को ज्वाइन किए रहते हैं वो दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लोग झेल नहीं पाते हैं। बिल्कुल सर, आपका सवाल बहुत हद तक सही है। बेसिकली देखिए सर, इस दुनिया में सारा काम सब इंसान नहीं कर पाएंगे और सबके लिए सारा काम बना भी नहीं। ये संतुलन बना ही रहेगा और बनना ही चाहिए। लेकिन फिर भी आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें आई हैं, ऐसा ऐसा हुआ। तो देखिए सर, वो चीज़ें कल भी थी और परसों भी रहेंगी। उसकी वजह है कि सब लोग, हर व्यक्ति का माइंड सेट, सोचने का नज़रिया, सब एक ट्रेडिशनल सिस्टम से ज़्यादातर लोग जुड़े हैं। डायरेक्ट सेलिंग का भी प्रादुर्भाव अपने भारतवर्ष में हुआ है। अब कोई भी कल्चर, कोई भी सिस्टम डेवलप होने में समय लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ है सर विचारों में बदलाव। कपड़े हम बदल सकते हैं, तुरंत गंदे हो गए, लेकिन विचार कहाँ बदलेंगे? समय लगता है सर। एग्जैक्टली। तो विचारों को बदलने में समय लगेगा, लेकिन शुरुआत हो गई है सर। और जब शुरुआत होती है, सारी समस्या शुरुआत ही में आती है सर। एक समय यही आएगा जब इन फ्यूचर कि डायरेक्ट सेलिंग लोग की पसंदीदा प्लेटफार्म रहेगा सर। क्या बात है।
मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की 2 चीज़ें आप बताइए। एक सबसे टफ़ जो आपको लगता है कि सबसे कठिन है और एक सबसे आसान जो आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की ये 2 चीज़ें हैं। एक सबसे कठिन और एक सबसे आसान। बहुत सुंदर सवाल सर आपका, और मेरे हिसाब से इस सवाल का काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलेगा। पहला मैं उसी कठिन वाली बात करूँगा सर। जी। सबसे बड़ा कठिन है सर, लोग इसमें बहुत सिंपल थीसिस है सर, और सिंपल चीज़ें जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती नहीं सर। आती। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं बदलना चाहते सर। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और सीधी सी बात इस बिज़नेस की है कि पहले खुद आप बदल जाइए, और इसकी फुल फिलअप जो क्राइटेरिया है उसको आप कवर करिए। बाकी लोगों को बदलने में फिर टाइम नहीं लगेगा। टाइम नहीं लगेगा। वो ऐसे कि ये लीडरशिप का बिजनेस है सर। लोग जब अगर सेल्समैन का सोच लेकर आएंगे तो इस बिज़नेस को नहीं कर पाएंगे नहीं कर सर। पाएँगे। और लीडरशिप के लिए सर कुछ वैल्यू है वो क्रिएट करनी पड़ती है, खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर उसको आप डेवलप करते हैं तो वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है, और वही लोगों को टफ लगता है। लोग बदल नहीं पा रहे हैं अपनी आदतें, अपने स्वभाव, अपनी विचार, और दूसरों को बोल रहे हैं कि हम बदलना चाह रहे हैं। ये सबसे पेचीदा यही है। अगर इसको वो कवर कर लेते हैं, अब आता है सरल चीज़। सबसे सरल चीज़ ये है सर, मैंने देखा है, आपको यहाँ कोई बड़ा अमाउंट कैपिटल नहीं लग रहा आपका, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा टैलेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत बड़े आप घर से नहीं, किसी जाति, धर्म, लिंग भेद, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। सब सही है ये। हाँ, आप बहुत टैलेंटेड भी नहीं हैं, टैलेंटेड लोग तो कहीं ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं सर। यहाँ उन लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ एक इच्छा शक्ति रखते हो कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिला जहाँ मैं कुछ कर सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेहनत में कर सकता था, किसी के बताए हुए रास्ते पर चल सकता था। ऐसे लोगों का ये प्लेटफार्म इंतजार कर रहा है। उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोच है कि हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन बदलाव करने की सोच है। माइंड सेट ऐसा उनका है कि अगर मुझे कोई ऐसा साधन या माध्यम या रास्ता मिल जाता मैं कर जाता। उन लोगों के लिए सबसे सरल मार्ग यही है सर। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो नए हाल फिलहाल आए रहते हैं, क्या उनको तुरंत प्रोफेशनल बनना ज़रूरी है? आपके जैसे कोट टाई वेल प्रोफेशनल सेव नीट एंड क्लीन एकदम रह करके बिजनेस करना ज़रूरी है, या फिर एक समय बाद ये बदलाव होना ज़रूरी है? सर देखिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आया, क्योंकि ये क्वेश्चन फील्ड में उड़ रहा है या फील्ड में घूम रहा है लोगों के बीच में। इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा सर, किसी भी सिस्टम का सिस्टम होता है, तो इसका भी एक सिस्टम ये है सर। जो भी आपने बोला ड्रेस कोड, या आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, या आपका लुक गेटअप ऐसा होना चाहिए, तो वो इसकी रिक्वायरमेंट है सर। वहाँ से आपको कुछ परसेंटेज चांस मिलते हैं सफलता में। जो या लोग सफल कहते होने हैं कि भेष से भिक्षा मिलती, वो सही बात है। बिल्कुल सर, 101%। क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन आपका लुक होता है, किसी के आगे प्रेजेंट होते हैं। जब आप बिल्कुल सही बात है। बोल बताएंगे या आपकी योग्यता तब होगी जब आप मुंह जुबान खोलेंगे, लेकिन जब आप खड़े होते हैं किसी के सामने तो पहला आपको वो सर से पांव तक देखता है सर, पहला लुक। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। जी सर। भारत में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं जो 10-10 साल से लगातार एक ही कंपनी में अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। मैं तबाह ही कहूँगा, कैरियर बना नहीं रहे हैं। अगर बनाने का मतलब ये होता है कि 10 साल एक बड़ा ड्यूरेशन होता है, बड़ा टाइम होता है। कई सारे लोग 10-10 साल से अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे खपा रहे हैं, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या आज भी उनको वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हैं, या फिर कुछ बदलाव करना चाहिए, जैसा कि प्रकृति का नियम ही बदलाव है? बहुत सुंदर सर, ये क्वेश्चन भी इस समय बहुत ज़्यादा जोरों पर है, और बहुत मार्के की बहुत अच्छी बात आपने उठाई सर। और जैसा कि आपने कहा कि इस समय कुछ लीडर ऐसे पड़े हुए हैं लंबे समय से उसी जगह, और बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपने कहा क्या ज़रूरत है, 101% सर ज़रूरत है। क्योंकि ये इतिहास गवाह है, समय के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, और समय अगर बदलाव मांग रहा है तो आपको बदलना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बड़े लीडर्स हैं, वो ये बात जब बदलने की बात आती, बदलाव की बात आती है, तो बड़े लीडर्स कुछ ना कुछ उनको लॉलीपॉप दे देते हैं, कुछ ना कुछ, चाहे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, चाहे वो बताते हैं कि अब बेहतर होने वाला है, अच्छा होने वाला है। शायद लोग इसी उम्मीद पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते जाते हैं धीरे धीरे, और एक समय बाद खोदा पहाड़ और निकली चूहिया साबित हो जाते हैं। सर अगर ऐसे लीडर का ये भाव, ये विचार रहता है तो संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। और दूसरी बात, वो उनके कुछ निजी स्वार्थ हैं, उस वजह से आपने जैसा कहा कि वो कुछ लुब्बो लुभाव या लुक लुभावन देकर उन लोगों के साथ। देखिए सर, एक सिंपल सी बात है, मोटिवेशन से चूल्हा नहीं जलता सर। लोगों को पैसा चाहिए, और ये हमारा नैतिक धर्म है। अगर एक टाइम के समय हम अगर किसी को पैसा नहीं कमा पा रहे हैं
तो उन्हें पूर्णतः आज़ादी है, कोई निर्णय लेकर कोई भी बदलाव कर सकते हैं सर। जी। हिंदुस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चली आ रही है नौकरी के लिए, जी। इस पर आपकी क्या विचारधारा? क्या हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, तब्दीलियां आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए इस पर संक्षिप्त में बताऊंगा सर। बस कि बहुत बिल्कुल सही बात कहा है, इस पर बदलाव की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की कल्चर्स और हिंदुस्तान की सभ्यता अगर अंग्रेजी ढर्रे पर चल रही है तो मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ कि उसी पर चले। मैं भी मेरा विचार है कि 100% इस पर सोचने की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है, इस पर बदलने की ज़रूरत है सर। बिल्कुल क्लियर 100%। मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर होना चाहूँगा। राजनीति के धारे से के तर्ज पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो सरकार ये बात कहती है पकौड़े तलने की, या फिर रोजगार की, स्टार्टअप इंडिया की, या फिर मेक इन इंडिया की, जो भी बातचीत होती है कि आप अपने पैर पे खड़े हुए खुद का व्यवसाय करिए, इस पर आपकी क्या विचारधारा? आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? सर देखिए, कुछ जुमले वगैरह हैं, उस पर तो नहीं जा पाएंगे हम लोग, लेकिन वो राजनीति मेरा विषय भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपके सवाल का कुछ संतोषजनक जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि सारे लोगों को जॉब मिल ही जाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है और जॉब की संख्या बहुत सीमित है। तो स्वाभाविक है कि उन्हें आत्मनिर्भर या स्वरोजगार ज़रूरी है। अब उसमें उनकी योग्यता अनुसार या उनकी रुचि के अनुसार वो अपने कार्य को कर अपने आत्मनिर्भर जरूर हों। आत्मनिर्भरता सर ज़रूरी है और सबको जॉब नहीं मिलेगा, ये पक्का है सर, क्लियर है। जी सर, बिल्कुल। बीमारी और बेरोजगारी बड़ी चरम सीमा पे है हिंदुस्तान में। हर घर में आपको एक दो बीमार लोग मिल जाएंगे, एक दो बेरोजगार मिल जाएंगे। क्या नेटवर्क मार्केटिंग वरदान साबित हो सकती है इन दोनों चीज़ों के लिए? हाँ सर, इसमें एक भरोसा, एक उम्मीद बहुत ज़बरदस्त दिख रही है सर कि बीमारी और बेरोजगारी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसको दूर करने में कामयाब होगी, ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। क्योंकि इनका 2 सिस्टम है वो बहुत अच्छा लगा। बीमारी पे इन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, अच्छे प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, पेटेंट R&D प्रोडक्ट, उनके द्वारा लोगों का स्वास्थ्य ठीक होने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे पूर्णतः सहमत हूँ सर। और दूसरा सर, रोजगार, जो आज बेरोजगारी के रूप में हिंदुस्तान बहुत बुरी तरीके से गुजर रहा है उस दौर से, और आज मैं देख रहा हूँ लोग बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हैं, और जो रोज़गार थे कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब भी हुए। तो ऐसे समय में डायरेक्ट सेलिंग रोज़गार की दृष्टि से या कैरियर अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से बहुत ज़बरदस्त प्लेटफार्म उभर का आएगा, ऐसा पूरा भरोसा है सर। 2025 तक बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है हिंदुस्तान में। जी, क्या ऐसा पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल सर, पॉसिबल है। क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया और जिस हिसाब से अवेयरनेस और जिस हिसाब से लोगों की जानकारी बढ़ रही है और जिस हिसाब से दौर आया है, हर चीज़ का सर एक दौर होता है। आपने देखा होगा पिछले अभी 50 साल का उठा के देख लें तो जब प्लास्टिक से शुरू हुआ और आज ये जो लेटेस्ट दौर डायरेक्ट सेलिंग पा के चल रहा है सर, तो 100% सर 2025 का दौर बहुत अपने बूम पर रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग का दौर रहेगा और सबसे सुंदर दौर होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है और कल्पना। एक आखिरी पैगाम आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? एक आखिरी पैगाम जनमानस को डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के स्पेशली। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये मैसेज चाह भी रहा था कि मैं एक छोटा सा मैसेज दूँ लोगों के लिए कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि जीवन में वो सफल हो और आगे बढ़े। अगर वो रोज़गार की दृष्टि से, अपने जीवन में कैरियर की दृष्टि से कोई भी चीज़ को अपनाना चाहता, देखिए हमारे माता पिता बताते हैं पढ़िए लिखिए और जॉब करिए, नौकरी करिए, लेकिन नौकरी सबके लिए संभव नहीं। ऐसे समय में मैं सभी से चाहूँगा, जो भी नौजवान नवयुवक हैं, और हालांकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में डायरेक्ट सेलिंग में वो आएँ, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, अपने कैरियर को भी बनाएं। और मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ वो दूर तक चीज़ें कि लोग अपने ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं और आकर यहीं वो राइट प्लेटफार्म है, यहाँ से अपने ड्रीम को पूरा करें। तो आज मेरी बातचीत हो रही है एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी से जिनका नाम मिस्टर सुनील कुमार है। एक बेहतरीन पर्सनालिटी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर बना रहे हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब सर ने दिया है। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं, तो ज़रूर संपर्क करें। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।